जी यहाँ पर चेहरा नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, पुल पुलिया बनाने से कुछ नहीं है। हम लोग पिलास पेचकस लेकर के घूम रहे हैं। अभी तक लॉकडाउन हुआ, 3 महीना का लॉकडाउन चला, उसमें कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिला। तेजस्वी आजकल का यंग लड़का है, उसी को लाना चाह रहे कि यंग लड़का कुछ समझेगा, उसको मौका मिलना चाहिए। पुराने लोगों को तो हटाना ही चाहिए ना। जो युवा नेता है और इनका सोच भी अलग है, नया पीढ़ी का नया सोच है। वो 15 साल पीछे मत जाइएगा, नहीं सोचना है। अभी नया ढंग से नया सरकार चलेगा, नया सब कुछ होगा। और सरकार अगर हम लोग मौका दिए तेजस्वी जी को, तब वही है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पब्लिक के सामने, हम लोग के सामने। ठीक है, यहाँ पे अभी बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, और शिक्षा उतना ही, शिक्षा का तो स्तर समझिए कि 0 हो गया। क्या लग रहा है इस बार कौन आ सकते हैं बिहार से, किसकी बनेगी सरकार बिहार में? और जहाँ तक बनने की बात है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। अच्छा, एकदम तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो क्या लग रहा है आपको, बिहार में जो विकास का काम अभी बताया जा रहा है वो आगे बढ़ेगा या फिर यहीं थम जाएगी? देखिए, पिछले 15 सालों का अगर आप नीतीश शासन का शासन देखिएगा तो वो विकास नहीं है, वो एक परसेप्शन है विकास का, वो विकास नहीं है। पुल पुलिया बना देना विकास नहीं है। शिक्षा का स्तर गिर चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आप महंगाई देखिए कहाँ तक चला गया, भ्रष्टाचार तो मतलब चरम स्तर पे पहुंच गया। तो विकास तो नीतीश कुमार के शासन में विकास का आप नाम ही नहीं लीजिए। सुशासन का नाम पे कुशासन में प्रतिदिन डकैती हो रही है। पटना जैसे शहर में, शहर में न जाने कितने डकैतियाँ हो गई, बैंकों की डकैतियाँ हो गई, ज्वेलर्स को लूटे गए और व्यापारियों को लूटे गए, मारूफगंज मंडी में लूटे गए, और प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार, मर्डर होते ही रहे हैं। तो कुशासन की सरकार सुशासन की नहीं है। नीतीश को तो नहीं बनाना चाहेंगे, और नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया है वो। अच्छा, क्या वजह है कि आप नीतीश कुमार को इसलिए कि अभी तो आप देख रहे हैं कितना सारा यहाँ पे अभी गुंडागर्दी, ये सब लूटपाट बहुत चीज़ हो रहा है, और उन्होंने किया ही क्या है, कुछ नहीं किया है। हाँ, मतलब बिहार के लिए तो ऑफिशियली कुछ नहीं किया। मतलब 15 साल में आपको कुछ नहीं दिख रहा है बिहार में? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा पर है। कुछ लोग का मानना है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं, लाइन ऑर्डर हो या फिर शिक्षा का स्तर हो, सारा कुछ बदला है बिहार का। उन्होंने नहीं किया। आजकल के बच्चे जो इतने एक्टिव हो गए हैं, कम उससे आजकल के बच्चे जो मीडिया से एक्टिव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस चलते विकास थोड़ा बहुत कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए नीतीश जी को चाहिए कि पहले विकास करे। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, पुल पुलिया बनाने से कुछ नहीं है। हम लोग पिलास पेचकस लेकर के घूम रहे हैं। अभी तक लॉकडाउन हुआ, 3 महीना का लॉकडाउन चला, उसमें कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिला। कोई मदद नहीं मिला? कोई मदद नहीं मिला। सरकार तो बोली कि राशन के साथ 1-1 हज़ार रुपया सबके अकाउंट में गया है। 1 रुपया का योगदान नहीं मिला है। नीतीश सरकार फेल है। सिर्फ विकास पुल बनाने से नहीं होता है। पर कुछ लोग मान रहे हैं कि जब से 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में है, बिहार में काफ़ी काम विकास का आगे बढ़ा है। आप लग रहे हैं कि सिर्फ पटने में ही घूम रहे हैं, अदर जिला जाइए, गांव में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि विकास के नाम पर नीतीश जी क्या किए हैं। विजुअल समाजवाद इससे पहले नहीं था। विजुअल समाजवाद के जनक आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, क्योंकि ये समाजवाद दिखा कि एक मुख्यमंत्री होकर के दलित के घर में जाकर के, झोपड़ी में जाकर के, जहाँ कोई जाता नहीं था, मलिन बस्ती में जाकर के बच्चे को गोद में लेके उसके बालों को सहला रहे हैं, उसको बालों को काट रहे हैं, उनके नाक के नेटा को पोंछ रहे हैं। ये विजुअल समाजवाद था। विजुअल समाज तक हम लोग सिर्फ सुनते थे, पढ़ते थे कि समाजवाद है, लेकिन समाजवाद है दिखता कैसा है? ये समाजवाद दिखाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। जो सामंतवादियों को रास नहीं आया, उनको लगा कि अगर ये इसी तरीके से करते रहे तो जागृत हो जाएगा ये वर्ग, पिछड़ा दलित वर्ग, ये जागृत होगा। जब जागृत हो जाएगा तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से आदरणीय लालू प्रसाद पर लगातार हमले होते रहे, लगातार हमले होते रहे। अगर आप देखा होगा तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, मीडिया के द्वारा लगातार बोला जाता है, पैनल बैठा करके बोला जाता है, इस बार लालू यादव खत्म, इस बार चुनाव में लालू यादव खत्म, राष्ट्रीय जनता दल खत्म, इस बार ये खत्म, वो खत्म, इनका वोट गया। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। आज भी विपक्ष में 15 साल होने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है, ना सिर्फ सीट के वजह, आज तो सीट भी की वजह से भी, और वोट परसेंटेज की वजह से। वोट परसेंटेज राष्ट्रीय जनता दल का कभी नहीं घटा। अगर दूसरी पार्टी होती, नीतीश कुमार की पार्टी, अगर 5 साल विपक्ष में रख के देख ले, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो विपक्ष में रखे साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि 2020 में बिहार से फिर से एक बार लालू यादव आ एकदम आना ही आना है, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। पे विश्वास है हमको। विश्वास है, नीतीश पे नहीं रहा? नहीं। चलिए, क्या लग रहा है अगर किसी सरकार होगी बिहार से? वही तेजस्वी को ही होना चाहिए। तेजस्वी को? अच्छा, क्या वजह है कि अब तेजस्वी यादव चाह रही हैं कि एक बार तेजस्वी यादव को क्योंकि मौका मिलना नया चाहिए? युग का है तो नए युग के बच्चे पर तो ध्यान देंगे ही। तब यही है। अगर तेजस्वी यादव आते हैं बिहार में तो क्या लग रहा है बिहार का विकास कहाँ तक जाएगा?
अब नए इस पीढ़ी वाले बच्चों को तो ज़रूर कुछ न कुछ सफलता उनसे मिलेगी ही। अभी ये दूसरा को चारा घोटाला लंद फंद दिन भर ये तो बकते रहते हैं ये लोग। अभी सृजन घोटाला है, कुछ कर ही नहीं रहा है, जो सबसे बड़ा घोटाला है आज के डेट में बिहार के अंदर। इससे बड़ा घोटाला हमको नहीं लगता कि और कोई अभी हुआ है। और इस बार जो है वही है तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पब्लिक के सामने, हम लोग के सामने। ठीक है, यहाँ पे अभी बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है और शिक्षा उतना ही, शिक्षा का तो स्तर समझिए कि जीरो हो गया। अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में इन्होंने जो है अनपढ़ जाहिल देश डाल सबको टीचर में बहाली कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब शिक्षा का स्तर तो बिहार में एकदम निम्न हो गया है, तो अब कुछ है नहीं। रोज़गार तो हम खुद बिजनेसमैन हैं, हम लोग का रोज़गार जो है एकदम बैठा हुआ है, जीरो पे एकदम चला गया, कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम लोग अगला को मौका देंगे, नेक्स्ट दूसरा सरकार बनाएंगे। अब वो ये तेजस्वी जी तो कुछ ना कुछ तो नया करेंगे, लालू से हट के करेंगे। लालू जी ने भी बहुत अच्छा काम किया अपने समय में, पिछड़ों को अल्पसंख्यकों को आगे लाने का काम किया, समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने का काम किया, बराबरी में ला के बैठाने का काम किया। और यही कारण है कि ये सामंतवादी लोग जो हैं उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं और खौफ खाते हैं साथ में। एक बिहार क्या इंडिया में एक लालू ही ऐसे आदमी हैं, नेता हैं, जो कि सब पे भारी पड़ते हैं। यही रीज़न है कि उनसे जो है ये लोग खौफ खाते हैं। चलिए, आपको लग रहा है कि अगर लालू की सरकार आती है तो बिहार का जो शिक्षा स्तर है वो ऊपर जाएगी? हाँ श्योर, क्योंकि तेजस्वी जी ये सब अभी जो 14-15 साल जो नीतीश सरकार जो देख लिया ना, तेजस्वी जी देख लिया क्या है, उसमें वो सुधार करने का काम करेंगे, जैसा हमें लगता है। जो युवा नेता है और इनका सोच भी अलग है, नया पीढ़ी का नया सोच है। वो 15 साल पीछे मत जाइएगा, नहीं सोचना है। अभी नया ढंग से नया सरकार चलेगा, नया सब कुछ होगा। और सरकार अगर हम लोग मौका दिए तेजस्वी जी को, तब गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, जिसमें सामंतवादियों का वर्चस्व है, उन्होंने इसको लोक लिया। और उसके बाद मीडिया वर्ग और ये सत्ता पक्ष के जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका एक नेक्सस बना और इन्होंने इस जंगल राज को परसेप्शन को आगे बढ़ाते हुए लंबा चौड़ा ले गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक को आपको जंगल राज की संज्ञा दी है। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस संदर्भ में इस तरीका का कभी जंगल राज बोला गया हो, चाहे बिहार के बारे में, चाहे यूपी के बारे में या केंद्र के सरकार के बारे में। लेकिन बिहार के बारे में क्यों बोला गया? क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि दलित बैकवर्ड का राज आया। हजारों साल के बाद बैकवर्ड और दलितों का राज आया जब बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में 90 में। सामंतवादियों को लगा कि हम जड़ से उखड़ गए, इनको उखाड़ना जरूरी है। इनको उखाड़ने के लिए इन्होंने शरीयत के रूप में इस तरीके का काम किया, जिसमें जंगल राज हो या अब जिस तरीका से षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र रचा गया, उस तरीका का नाम दिया गया। आज हजारों लूट, मर्डर, हत्याकांड हो रहे हैं, वो जंगल राज नज़र नहीं आ रहा है। आज जंगल राज नहीं है, सरेआम बैंक को लूट लिया जाता है। आप बीच पटना में लूटा गया, आपको स्टेशन पर लूटा गया, कुछ समय पहले बेउर के पास लूटा गया। ज्वेलर्स दुकान, एक दिन में 2-2 ज्वेलर्स दुकान को लूट लिए जाते हैं। मारूफगंज में हत्या कर दी जाती हैं। मुजफ्फरपुर जैसे शेल्टर कांड होते हैं। ये आपको जंगल राज नहीं है। जंगल राज एक परसेप्शन है, जिसके ओट में ये लोग खड़ा होकर के राज कर रहे हैं। रही 15 साल की बात, 15 साल में सामाजिक विकास हुआ था। विकास की कई अवधारणाएं हैं, सिर्फ एक आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास आप तभी कर सकते हैं जब सामाजिक विकास हो जाएगा। बिना सामाजिक विकास के आप आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। सामाजिक विकास होना जरूरी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में सामाजिक विकास हुआ था। सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक विकास में भेदभाव सब खत्म हुए। एक मुख्यमंत्री होकर के जब दलित के घर में गए और दलित के बेटा को अपने गोद में लिया, उसके नाक में से बहते हुए नेटा को पोंछने का काम जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया था। चलिए, अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो भरोसा है उस पर कि बिहार में काम? हाँ, 100%। हाँ, विश्वास है। नीतीश जी पे नहीं है क्या? अब नीतीश जी शुरू में जो 5 साल काम किए, स्टार्टिंग में पहला जो उनका गवर्नमेंट आया था वो काम सराहनीय था। लेकिन इधर से 10 साल से वो अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में काम नहीं कर रहे हैं। वो तो कुर्सी पकड़ के घूम रहे हैं, दोनों हाथ उनका कुर्सी पकड़ने में फंसा हुआ है। तो फिर काम किस हाथ से करेंगे वो? चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बिहार में आ रही है? तेजस्वी की सरकार इस बार 100% बिहार में आ रही है और तेजस्वी का ही सरकार बनेगा और बनना भी चाहिए। हम लोगों का यही राय है, हम लोग युवा भी उनके साथ हैं, हर कास्ट के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग उनके साथ हैं। ऐसे भी आरजेडी तो हर धर्म के नाम से जाना जाता है कि हर धर्म के लोग इसमें हैं, कोई ऐसा नहीं है।
लोग सिर्फ जो सामंतवाद हैं, जो चीरने वाले लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के जलने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि यादव की पार्टी है, ऐसा कहाँ है। यादव तो बीजेपी में भी है, तो वैसे ही इसमें भी है, सब लोग हैं इसमें तो और अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनको प्रमुखता दिया जाता है। यहाँ तक कहीं अगर काउंटिंग किया जाए तो यादव का ही संख्या कम है आरजेडी में। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार हाँ, इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 110%, नो डाउट।